वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम समझेंगे यूनिट डिजिट वर्कआउट करना एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें पार्टिसिपेटिंग नंबर्स पर इंडाइसेस चढ़ी हुई हैं। तो बहुत ही सिंपल शॉर्टकट तरीके से इसको हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं ये आज सीखेंगे। एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 65 इंटू 6 रेज़ टू पावर 59 इंटू 7 रेज़ टू पावर 71। इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्डली से 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 700। तो विषय वस्तु के संबंध में इस प्रारंभिक परिचय के उपरांत डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं संजय मोहन भटनागर। आज की इस क्लास में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ नए कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, खासतौर पर मॉड्यूलर अरिथमेटिक के, और कुछ शॉर्टकट्स। शुरू करते हैं। अब इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू 5, और हमको इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट की यूनिट डिजिट वर्कआउट करनी है। दैट इज़ ए क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी सॉल्व इन 1 सेकेंड ओनली। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि इस गुणा में हमारे पास इवन नंबर दो हैं। एक तो नंबर 2 है ये वाला, दिस वन, और दूसरा नंबर है 4, दिस वन। और इन दोनों नंबर्स पे कुछ भी पावर हो, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 विल गिव यू ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 0। इसलिए इस पूरे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 0। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, बहुत सरल सवाल था ये। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जस्ट रिपीटिंग, कि इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 विल ऑलवेज गिव यू ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज़ 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो है 6 स्क्वायर इंटू 9 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5। और यहाँ पर हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो इवन नंबर्स हैं वो हैं 6, 4। तो 6 और 4 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 0, चाहे 6 या 4 की कुछ भी पावर हो। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है 97 इंटू 37 इंटू 42, और दूसरा प्रोडक्ट है 32 इंटू 42 इंटू 28। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे ध्यान रखिए, और वो ये है कि जब हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया हुआ हो जिसमें n नंबर ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और वो 3 नंबर हैं 97, 37 एंड 42। तो इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इन नंबर्स का, जो 3 नंबर हमारे सामने, इनका यूनिट डिजिट उठाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो 8 यूनिट डिजिट है। अर्थात इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ इस वाले प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है तीनों नंबर्स की जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 2 दूनी 4 अट्ठे 32, अर्थात 2। तो हम दोनों का सम कर देंगे इनका, 8 और 2 का। सो 8 और 2 10। तो ऑफकोर्स जो इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के सम से जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट था, इसमें जो प्रिंसिपल था, समझ में आ गया होगा। और इस प्रिंसिपल पे बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे। आगामी क्वेश्चन इसी पे है। सो लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 21 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 34 रेज़ टू पावर 7 इंटू 46 रेज़ टू पावर 8। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसको हम 21 रेज़ टू पावर 3, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, उसकी कोई भी पावर हो, परिणामी नंबर की यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। तो 21 रेज़ टू पावर 3, whatever may be the result, the unit digit is always 1.
इट इज़ फॉर 21 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब आते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 12 पर। सो 2 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, करेक्ट। बट 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64 इंटू 64, तो 4 चौक 16, अर्थात 6 इज द यूनिट डिजिट फॉर 2 रेज़ टू पावर 12। अब हम 3 रेज़ टू पावर 34 रेज़ टू पावर 7, तो हम 4 रेज़ टू पावर 7 निकालेंगे। इस 34 रेज़ टू पावर 7 में हम 34 की यूनिट डिजिट 4 लेंगे। सो 4 रेज़ टू पावर 7 निकालने के लिए ये ध्यान रखिए कि हम इसको 4 स्क्वायर में तोड़ लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 मीन्स 16 की यूनिट डिजिट 6। अब ये ध्यान रखिए कि 6 की पावर कुछ भी हो, इसका जो रिज़ल्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। ओके, तो मैंने क्या किया कि 4 रेज़ टू पावर 7 को 4 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स अब ये 4 रेज़ टू पावर 6 हो गया इंटू 4। तो 4 रेज़ टू पावर 2 ऑफ कोर्स 16 की यूनिट डिजिट हुई 6, तो 6 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4। 6 रेज़ टू पावर 3 की फिर से यूनिट डिजिट 6 हुई, 6 छंग 36 छंग 216, तो 6 इंटू 4, 6 चौक 24, अर्थात 4 इज़ द यूनिट डिजिट फॉर दिस नंबर, करेक्ट। अब चौथी संख्या है हमारे पास 46 रेज़ टू पावर 8। तो 46 रेज़ टू पावर 8 में हम 6 रेज़ टू पावर 8 लेंगे और 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, सो इट इज 6। तो परिणाम क्या मिला हमको? परिणाम मिला 1 इंटू 6, दिस 6 इंटू 4 इंटू 6। 6 गुणा 6 यूनिट डिजिट फिर से 6, 6 चौक 24, अर्थात यूनिट डिजिट इज 4। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, करेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये है, ये भी इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि मुझे आपको तरीका समझाना था इसलिए मैंने किया है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑप्शन को देखें, 1 इज़ इमीडिएटली कैंसिल्ड आउट, 1 इज़ इमीडिएटली रिजेक्टेड, बिकॉज इस नंबर में जो हमको जो गिवन प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें जो इवन नंबर हैं, 3 इवन नंबर हैं, 2, 4, 6। तो किसी भी दशा में परिणाम हमको इसका 1 नहीं मिल सकता है प्रोडक्ट का। ओके, इसी तरह से 5 इमीडिएटली रिजेक्टेड, क्योंकि 5 लाने के लिए आपके पास इसमें इन संख्याओं में एक संख्या हर हालत में 5 होनी चाहिए और उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि इवन नंबर इंटू 5 0 या 0 होता है, हमने शुरुआत के 2 क्वेश्चन में देखा है ना। तो 5 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब 9 पर आते हैं। 9 ऑप्शन भी इसी आधार पर रिजेक्ट हो जाता है कि दिए हुए प्रोडक्ट में 3 इवन संख्याएं हैं, 2, 4, 6, इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि 9, इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। लेकिन मैंने आपको ये करके इसलिए समझाया है कि आप इसका प्रोसेस समझ सकें। अदरवाइज़ आप इसके चारों ऑप्शन देख के भी इसमें ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते थे जो इस प्रोडक्ट का आंसर किसी भी दशा में नहीं हो सकते। जस्ट रिपीटिंग कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन आर रूल्ड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 रेज़ टू पावर 70? 7 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 49 मीन्स यूनिट डिजिट इज 9, करेक्ट। मीन्स 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट दिस रेज़ टू पावर 2, क्योंकि हमने इस 7 स्क्वायर पर हमने स्क्वायर प्लेस किया तब 7 रेज़ टू पावर 4 बना, तो हमने इस पर भी स्क्वायर प्लेस किया तो ये 9 रेज़ टू पावर 2 अर्थात 81, अर्थात इसकी यूनिट डिजिट 1। मीन्स 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1। हमको चाहिए 7 रेज़ टू पावर 73। तो हम क्या करेंगे कि हम 7 रेज़ टू पावर 4 की पावर 18 अलग कर देंगे और 18 चौक 72, एक 7 हमको और लगाना है। पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। अब 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1 है,
तो वर्चुअली ये 1⁻18 इंटू 7 है, बट 1⁻18 इज 1 इंटू 7, सो आंसर इज 7. So option C is the answer. Okay, so I think you have got the concept, you have got the idea. अभी इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आगे और भी देखने जा रहे हैं. Let us take 6th question. What is the unit digit of 12⁻133? मीन्स हमको 2⁻133 निकालना है. करेक्ट. हमने 12 की यूनिट डिजिट 2 उठाई है, अब हमको 2⁻133 निकालना है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. 2⁵ इक्वल टू 32 मीन्स यूनिट डिजिट इज 2. यहाँ 1 कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया. जो पिछले क्वेश्चन में हम 1 बना रहे थे, हम 2 बना रहे हैं, ये वाला 2. सो यूनिट डिजिट इज 2. करेक्ट. मीन्स 2⁵ रेस टू पावर 5 दूनी 10, 133 में 5 को डिवाइड कर रहा हूँ. 5 दूनी 10, 3 30, 5 छंग 30 इंटू 2⁻3. करेक्ट. तो ये 2⁻5⁻26 विल गिव यू एक्चुअली 2⁻130 एंड 2⁻3 दैट इज 2⁻133. तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा है. अब 2⁻5 इज 2, सो इट इज 2⁻26 इंटू 2⁻3. सिंपल. अब 2⁻5 को फिर से 2⁻5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू 2 इंटू 2⁻3. ये फिर से 2⁻5 का यूनिट डिजिट 2, सो 2⁻5 2⁻4. नाउ 2⁻5 यूनिट डिजिट फिर से 2 एंड 2⁻4 16 यूनिट डिजिट 2, 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2. सो यूनिट डिजिट इज 2, सो ऑप्शन डी इज द आंसर. सिंपल. अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके आपको समझाता हूँ. और हमारे पास दिया गया है 12. देखिए ये भी तरीका समझ लीजिए. इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4⁻133. अब मुझे यहाँ ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ. मैं सीधे 2 की पावर 133 करके पीछे निकाला है मैंने इसको. यहाँ पर मुझे फ़ायदा ये है क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मुझे ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है तो, क्योंकि मुझे मालूम है 3⁻4 इक्वल टू 81 मीन्स यूनिट डिजिट 1. करेक्ट. मीन्स 3⁻4 4 तिया 12 और 4 तिया 12 इंटू 3, सो 33 चौक का 132 और एक ये वाला 3 तो 133, तो ये हो गया ये इंटू 4⁻133. सो इट इज़ 4⁻133. तो 3⁻4 इक्वल टू 81 मीन्स 1 की पावर 33, ये हो गया 1⁻33 इंटू 3. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 4 स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि 4 चौक 16 में यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 की कोई भी पावर और यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 6. और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 छंग 12 और 2 छंग 12 इंटू 4. करेक्ट. सो इट इज़ 3. 4 चौक 16 यानी 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 6 इंटू 4 तिया 12 छंग 72 मीन्स 2 इज़ द यूनिट डिजिट. ओके. तो आप चाहें ऐसे करें इस तरीके से या ऐसे करें, दोनों तरीके बहुत सरल हैं. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, और ये तरीका आप पहले समझे हुए हैं, यानी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. 12⁻133, but we know that 2⁻4 equal to 16 means unit digit is 6 और 6 की कोई भी पावर हो, रिजल्ट में यूनिट डिजिट shall always be 6. So 12⁻133 को मैं 2⁻4 रेस टू पावर 4 तिया 12 4 तिया 12 इंटू 2 इस तरह से लिखूंगा. सो दिस इज ऑफ कोर्स 6 बिकॉज 16 हो जाएगा, तो 6⁻33 इंटू 2. नाउ 6⁻33 की यूनिट डिजिट फिर से 6 इंटू 2 12, सो यूनिट डिजिट इज 2. तो ये भी एक तरीका है. ओके. तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके समझाए हैं. ओके. लेट्स टेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन 7⁻113 व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस. अभी 3 क्वेश्चन पहले हमने 7⁻73 की यूनिट डिजिट क्या होगी ये वर्कआउट किया है.
बिल्कुल इसी तरह से ये वाला प्रश्न है। तो 7 रेज़ टू पावर 113 निकालते हैं। पिछले 3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया है कि 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49, 9 बचा यूनिट डिजिट, दोनों ओर स्क्वायर किया तो 7 रेज़ टू पावर 4 9 81 अर्थात यूनिट डिजिट 1 देगा। तो इसी तरह से 7 रेज़ टू पावर 113 को हम 7 रेज़ टू पावर 4 के फैक्टर्स में ले लेंगे। सो 7 रेज़ टू पावर 4, 4 दूनी 8, 113 में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 इंटू 7। बट 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, सो इट इज़ 1 रेज़ टू पावर 28 इंटू 7 मीन्स 1 इंटू 7, सो 7। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है 4 रेज़ टू पावर 157, व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, यूनिट डिजिट इज़ 6, और 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 6, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 2 सत्ते 14, 157 को डिवाइड कर 157 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 इंटू 4। नाउ 4 चौक 16, 16 हो गया, तो 16 की यूनिट डिजिट 6 रेज़ टू पावर 78 इंटू 4, और 6 रेज़ टू पावर 78 यूनिट डिजिट अगेन 6 इंटू 4 मीन्स 24, मीन्स यूनिट डिजिट इज़ 4। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, 9th क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे ख्याल से अब तक आपको इसका कंसेप्ट किस तरह से इन एक्सपेंशंस की यूनिट डिजिट वर्कआउट की जानी चाहिए, इसका कंसेप्ट और इसका आइडिया आपको समझ में आ गया है। तो अभी हमारे सामने 7 प्रश्न और हैं इस क्लास के, तो 9th क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन 9th क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में और समझाता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 4 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 4, 4 रेज़ टू पावर 3 64 मीन्स यूनिट डिजिट 4, 4 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 64 इंटू 4 चौक 16 मीन्स 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2 यानी कि यूनिट डिजिट 4। तो ध्यान रखिए कि 4 की जब भी कोई ऑड पावर होगी, ऑड पावर को हम 2n + 1 या 2n - 1 से लिखते हैं, तो जब भी कोई ऑड पावर होगी 4 की, यूनिट डिजिट इज़ 4। और जब 4 की इवन पावर होगी, 4 चौक 16 पावर 2 6 यूनिट डिजिट, 4 रेज़ टू पावर 4 16 स्क्वायर 256 यूनिट डिजिट 6। तो जब हमारे पास 4 पर इवन पावर होगी, यूनिट डिजिट इज़ 6। तो इसको देखते ही, यानी कि जैसे ही मैं 4 रेज़ टू पावर 157 देखता हूँ, 157 इज़ ऑड नंबर, इसलिए 4 रेज़ टू पावर 157 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी। ओके, और यहाँ से ये चीज़ भी समझ लीजिए कि चूँकि 4 रेज़ टू पावर 2n इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 4। अब जब हम 4 रेज़ टू पावर 2n + 1 यानी कि ऑड नंबर करेंगे, तो 4 रेज़ टू पावर 2n इंटू 4, लेकिन 4 रेज़ टू पावर 2n की जो यूनिट डिजिट है वो है 4 इंटू 4, ये वाला 4। सो 4 चौक 16 तो 6 हो गई, अर्थात जब हमारे पास ऑड नंबर होगा पावर के रूप में 4 पर, तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और 4 की पावर जब इवन नंबर होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिवन 7 रेज़ टू पावर 113 इंटू 4 रेज़ टू पावर 157, व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब इसमें 7 रेज़ टू पावर 113 अभी हमने पीछे निकाला है इसको, तो इसकी यूनिट डिजिट 7 आई थी, हमने इसको निकाला है प्रश्न नंबर 7 में, तो ये यूनिट डिजिट हमको मिली थी 7। और 4 रेज़ टू पावर 157 हमने ये वाला क्वेश्चन इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वेश्चन किया है, तो हमने इसको 4 निकाला है, तो 7 चौक 28 अर्थात 8 इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मीन्स 10th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 रेज़ टू पावर 48 इंटू 12 रेज़ टू पावर 38। मुझे वर्कआउट करना है 7 रेज़ टू पावर 48, 17 की यूनिट डिजिट ली मैंने, इंटू 2 रेज़ टू पावर
38, करेक्ट। अब मुझे मालूम है 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, 2 क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो ऑफ कोर्स ये 7 रेज़ टू पावर 4 की पावर 12 कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी 7 रेज़ टू पावर 48 हो गया। और मुझे ये भी मालूम है कि 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 देगा, मींस यूनिट डिजिट इज़ 6, जिसकी कोई भी पावर 6 देगी। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 9, 9 चौक 36 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, 38, तो 36 और 2 38। 7 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, 1 रेज़ टू पावर 12, 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 16, 6 की पावर 9, यूनिट डिजिट फिर से 6 इंटू 2 की पावर 2 अर्थात 4, तो 4 छंग 24, सो 4 इज़ द यूनिट डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है। What is the unit digit in 11 raised to power 1 plus 12 raised to power 2 plus 13 raised to power 3 so on plus 19 raised to power 9 plus 20 raised to power 10? तो मैं क्या करूँगा, 11 रेज़ टू पावर 1, चूँकि हम इस सब में ये जो हमको नंबर दिए गए हैं 11, 12, 13 एंड सो ऑन, इनकी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो पहले की यूनिट डिजिट 1, दूसरे की यूनिट डिजिट 2, प्लस 3 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 5, 6 रेज़ टू पावर 6, 7 रेज़ टू पावर 7, 8 रेज़ टू पावर 8, 9 रेज़ टू पावर 9 एंड 10 रेज़ टू पावर 10. So 1 raised to power 1, 2 raised to power 2, 4. Now 3 raised to power 3, 27. So it is 7. 4 raised to power 4. Just try to understand. 4 raised to power 4 is 4 square. Square means 6 का square. 4 चौक 16 होता है. Means 6. So it is 6. 5 raised to power 5. Any power of 5. Any power of 5 will give you a number whose unit digit is 5. 5. Any power of 6 will give you a number having unit digit as 6. 7 raised to power 7. So it is 7 raised to power 4 into 7 raised to power 3. But 7 raised to power 4 की unit digit 1 into 7 raised to power 3 means 1 into 343 होता है. So it is 3. So it is 3. 8 raised to power 8 means 2 raised to power 3 raised to power 8 means 2 raised to power 24 means 2 raised to power 4 raised to power 6, but 2 raised to power 4 equal to 16, 16, यूनिट डिजिट 6, 6 raised to power 6, 6 की कोई भी पावर आपको यूनिट डिजिट 6 देगी, so it is 6. So it is 6. 9 raised to power 9 means 3 raised to power 2 raised to power 9 means 3 raised to power 18. Now 3 raised to power 4 equal to 81 means unit digit is 1. So 3 raised to power 18 is equal to 3 raised to power 4 square. So 4 चौक 16 into 3 square. But 3 raised to power 4 की unit digit 1, 1 square into 9, so it is 9. So here we have 9 and 10 raised to power 10, 0. So हमारा जो आंसर हुआ ये हुआ 4 और 1 5, 7 12, 6 18, 5 23, 6 29, 3 32, 6 38 और 9 47. So 7 is the answer. So option D is the answer. Okay, ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर जटिल लग रहा था, लेकिन ये है आसान सवाल. ओके, सो 12th क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिट डिजिट इन 3 raised to power 65 इंटू 6 raised to power 59. इसको मैं 3 इंटू 2 raised to power 59 लिखूंगा इंटू 7 raised to power 71. So this is 3 raised to power 65 into 3 raised to power 59 into 2 raised to power 59 into 7 raised to power 71. Okay, now it is 3 raised to power 9 और 5 14, 7 और 5 12, करेक्ट, इंटू 2 raised to power 59 इंटू 7 raised to power 71. अब 3 raised to power 4 is equal to 81, 1 is the unit digit. तो हम इसको 3 raised to power 4, एक लाइन आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा 31, अदरवाइज मैं सीधे यहाँ पर इसको मैं 1 लिख देता, 3 raised to power 124 को. अब 2 raised to power 59, तो 2 raised to power 4 अलग किया, 16 हो जाएगा.
रेस टू पावर 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 चौक का 56, 3 और बचा 2 रेस टू पावर 3। सिमिलरली 7 रेस टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, ये हम पीछे कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। बिकॉज जस्ट रिपीटिंग 7 स्क्वायर इज 49 मीन्स यूनिट डिजिट 9, सो 7 रेस टू पावर 4 9 स्क्वायर मीन्स 81 मीन्स 1। तो 7 रेस टू पावर 71 को मैं लिखूंगा 7 रेस टू पावर 4 17, 17 चौक 68 इंटू 7 रेस टू पावर 3। नाउ दिस इज 1, this is 6 raised to power 14, it is 8, it is 1 into 7 raised to power 3, it is 1 into 6 into 8 and 7 raised to power 3 is 343, 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 नम 63, 7 चौक 28 और 6 34, so it is 3, so it is 6 is 2 into 3 and 8 is 2 raised to power 3, so it is 2 raised to power 4 and यहाँ पे 3 6 से बचा और 3 ये, so it is 3 square, so 2 raised to power 4 of course 6 जो 16 हो जाएगा, 9 9 छंग 54, so 4 is the answer, so option A is the answer। okay, तो ये दिखाने के लिए कि ये वन लाइनर सॉल्यूशन है इसको मैंने टाइप कर दिया है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व इट। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर देता हूँ। सो इट इज़ 3 रेज टू पावर 65 इंटू 6 रेज टू पावर 59 इंटू 7 रेज टू पावर 71। 3 रेज टू पावर 65 मीन्स 3 रेज टू पावर 4 और 4 एकम 4 25, 4 शंक 24 इंटू 3 16 चौक 64 और 3 की पावर 1 65 और 6 की कोई भी पावर हो तो रिज़ल्ट आपको यूनिट डिजिट रिज़ल्ट की 6 ही मिलेगी। और 7 रेज टू पावर 71, सो 7 रेज टू पावर 4 अलग और ये हुआ 17 चौक 68 इंटू 7 रेज टू पावर 3। सो 3 रेज टू पावर 4 इज़ 1, ऑफ कोर्स 81 की यूनिट डिजिट 1 है, सो इट इज़ 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 343 3, सो 3 3 9 छंग 54, so 4 is the answer। okay, quick shortcut। next question लेते हैं। what is the unit digit in 25 raised to power 2 into 31 raised to power 3 into 17 into 7 raised to power 4? ये एक बहुत सरल सवाल है। 25 raised to power 5, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट लेंगे 5 raised to power 2, 31 raised to power 3 means 1 raised to power 3 into 17 and 7 raised to power 4 यूनिट डिजिट 1। अभी पीछे क्वेश्चन में किया है। सो दिस इज 25 गुणा 17 मीन्स 5 गुणा 7 मीन्स 35 मीन्स 5। अब इतना करने के बाद इसमें और कुछ करना नहीं था। जैसे ही आपने 25 देखा था ये और बाकी जो संख्याएं थी उनमें कोई भी इवन नंबर नहीं था, नो इवन नंबर, तो हर हालत में जो रिज़ल्ट होना था वो 5 होना था। और अगर कोई इवन नंबर होता इन दिस प्रोडक्ट जो ऊपर दिया गया है तो रिज़ल्ट होता, मतलब यूनिट डिजिट होती 0। सिंपल। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। 14वां क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 8765 रेज टू पावर 1 2 3 4? तो मैं 8765 का मैं 5 उठाऊंगा, तो 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 इंटू 789 रेज टू पावर 418, तो मैं 9 उठाऊंगा 418 इंटू 521 रेज टू पावर 516, तो मैं 1 उठाऊंगा 516, तो ये तो इमीडिएटली 1 हो गया। 5 की पावर कुछ भी हो, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज 5। अब आते हैं 9 पर। 9 रेज टू पावर 418 को मैं लिखूंगा 9 स्क्वायर अलग कर लूँगा क्योंकि 9 स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट इज़ 1 और ये हो गया 209 इंटू ऑफ कोर्स 1। सो 5 9 स्क्वायर इज़ 1, 1 रेज टू पावर 209 इंटू 1, सो आंसर इज़ 5।
अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, ये वही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में समझाया। आप यहाँ प्रोडक्ट देखें, ये इसमें इस प्रोडक्ट में एक संख्या 5 है, 5 का कोई भी मल्टीपल हो, रिजल्ट इज़ ऑलवेज 5। और बाकी जो दो नंबर हैं जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऑड नंबर हैं, इवन एक भी नहीं है। इसलिए परिणाम जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। सिंपल, 2 सेकेंड का क्वेश्चन, हार्डली रादर 1 सेकेंड का क्वेश्चन। आई मीन यू कैन सॉल्व इट बाई सिंपली लुकिंग एट इट। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन ऑफ द, आई मीन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सो दिस इज अवर 15th क्वेश्चन एंड आखिरी सवाल है आज की इस क्लास का। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 43 रेज़ टू पावर 17 इंटू 57 रेज़ टू पावर 18 इंटू 72 रेज़ टू पावर 19। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करूँगा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो मैं अभी तक आपको करा रहा हूँ, और दूसरा इस क्वेश्चन को मैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से भी सॉल्व करूँगा। आप में से जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आइडिया है उनके लिए ऑब्वियसली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आइडिया नहीं है उनको कम से कम ये अवश्य मालूम चलेगा कि हम इस तरह की कैलकुलेशंस, और बल्कि अभी जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम किसी एक्सपेंशन में 2 डिजिट्स निकालेंगे, यानी कि यूनिट और 10th डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स, तो उनको वर्कआउट करने में मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कितना बड़ा रोल है, तो इसका भी अंदाज़ा उनको चलेगा। और जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं आती है उनके लिए मैं एक सेपरेटली एक क्लास मैं बनाऊंगा मॉड्यूलर अरिथमेटिक की, जिसमें हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के जो बहुत सिंपल शॉर्टकट्स हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से क्वेश्चंस को करने के, उस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले सिंपल मेथड, यूनिट डिजिट उठाते हैं 43 की, सो इट इज़ 3 रेज़ टू पावर 17, 57 में 7 रेज़ टू पावर 18 और 72 में 2 रेज़ टू पावर 19। ओके, सेम तरीका 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4, 4 चौक 16, और 3 रेज़ टू पावर 1 17 इंटू 7 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4 7 स्क्वायर एंड 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4, 4 चौक 16 and 2 raised to power 3. So this is 1. So 1 into 3 into this is 1 into 7 सत्ते 49 यानी 9 into this is 6, 6 raised to power 4 is again 6 into 8. This is 3 into 9 into 6 into 8. Correct? This is 3 raised to power 1 plus 2 प्लस यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 into 2 raised to power 3. So it is 3 raised to power 4 into 2 raised to power 4 means 6 raised to power 4. Now any power on 6 will give you a number having unit digit 6. So option A is the answer. Okay, simple. अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के एप्लीकेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 43 raised to power 17. Now 43 is of course equivalent to 3 mod 10. जो बच्चे मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं समझते हैं उनके लिए इस सेंटेंस का आशय है कि जब हम 43 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, और 3 यूनिट डिजिट है इसकी। करेक्ट? मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो इस 2 डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट होगा। सिंपल। अब ऑफ कोर्स 43 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर मॉड 10, it is equal to -1 mod 10 because 9 minus 10 means 43 raised to power 4 equal to 1 mod 10। ये लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखी है, अदरवाइज मैं सीधे 43 पावर 2 को मैं पावर 8 कर देता तो पावर 16 हो जाती। मैं कर ही देता हूँ। सो इट इज़ पावर 8 चढ़ाया,
-1 रेस्ट टू पावर 8 इज़ 1, 1 mod 10। हमको चाहिए 43 रेस्ट टू पावर 17। तो हमने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपस में गुणा किया। सो 43 रेस्ट टू पावर 17, दिस 3 into this 1, so it is 3, मीन्स 40। इस सेंटेंस का मतलब है कि व्हेन 43 रेस टू पावर 17 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको 3 रिमाइंडर मिलता है। सिंपल, मीन्स 43 रेस टू पावर 17 की यूनिट डिजिट 3 है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज 57 रेस टू पावर 18। सो let us do this time 57, but 57 is equal to, of course, -3 mod 10, बिकॉज -3 लेफ्ट हैंड में जाके 57 + 3 60 हो जाएगा और यहाँ शून्य हो जाएगा इस जगह। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शून्य हमको रिमाइंडर मिलेगा। अब हमने इसमें पावर 4 ले ली इसकी। सो 57 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 81। आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे 1 लिखता। सो 57 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 1 mod 10, बिकॉज 10 अट्ठे 80 और एक शेष बचेगा। करेक्ट, हमको निकालना है 18। सो दिस इज 57। 4 की पावर 4 को मैंने फिर से इसमें पावर 4 लिया, सो इट इज 16, और 1 रेस टू पावर 4 इज 1 mod 10, एंड 57 स्क्वायर यहाँ से लेंगे हम, इट इज़ इक्वल टू 9 mod 10, और इन दोनों की गुणा करेंगे। सो 57 रेस टू पावर 18 इक्वल टू 9 mod 10, मीन्स 57 की पावर 18 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 9 मिलेगा। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि 57 रेस टू पावर 18 की यूनिट डिजिट 9 है। तो 47 रेस टू पावर 17 की यूनिट डिजिट हमको 3 मिली है, और 57 रेस टू पावर 18 की यूनिट डिजिट हमको 9 मिली है। और अब हमको 72 रेस टू पावर 19 की यूनिट डिजिट और निकालनी है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। 72 इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 2 mod 10, बिकॉज 72 - 2 is 70। ओके, हमको निकालना है 72 रेस टू पावर 19। सो ऑफ कोर्स 72 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 16। ये लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखी है, अदरवाइज मैं इसको सीधे 6 लिखता, क्योंकि 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 शेष बचेगा। पावर 4 की पावर 4 तो ये 16 हो गया। 6 की पावर 4 विल गिव यू अगेन 6। 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही देगी। सो मीन्स 72 रेस टू पावर 16 इक्वल टू 6 mod 10, एंड हमको चाहिए 72 रेस टू पावर 19। सो 72 रेस 3 यहाँ से इक्वल टू 8। इन दोनों का हमने गुणा किया। सो 72 रेस टू पावर 19 इट इज़ इक्वल टू 8 छंग 48 mod 10, मीन्स 8 mod 10, अर्थात 72 रेस टू पावर 19 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 72 की पावर 19 की यूनिट डिजिट 8 है। सो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो 43 रेस टू पावर 17 की यूनिट डिजिट 3, 57 रेस टू पावर 18 की यूनिट डिजिट 9, और यहाँ पर 8। So it is 3 raised to power 3 into 2 raised to power 3. So it is 6 raised to power 3. Any power on 6 will give a number having unit digit equal to 6. So 6 is the answer, means option A is the answer. Of course हमारा आंसर 6 था। करेक्ट, क्योंकि 6 की घात 4 आ रहा था। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि किस तरह से हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लास्ट 2 डिजिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। मैं मतलब अगर हमको 72 रेस टू पावर से 17 इंटू से 87 रेस टू पावर 13 इस एक्सपेंशन में हमको
लास्ट की 2 डिजिट यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट अगर हमको वर्कआउट करनी है तो हम इस मॉडल अरिथमेटिक का नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट 2 डिजिट्स की बात करेंगे और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम एक फैसिनेटिंग टेक्निक जिसको हम मॉडल अरिथमेटिक की टेक्निक बोलेंगे और उसके अलावा एक और टेक्निक की हम बात करेंगे। तो बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।